Students, today we are going to do the demand function, determinants of demand जिसको हम बोलते हैं, या factors affecting the demand। इसका मतलब क्या है, डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे डिमांड बढ़ती है या कम होती है। पहला है आपका ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि किसी भी चीज के, किसी भी कमोडिटी के प्राइजेस, अगर किसी की भी कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइजेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। और ये आप लोगों ने अपने घर में आसपास भी देखा होगा बेटा, कि जैसे अब प्याज का अगर मैं एग्जांपल दूं, अनियन के पीछे प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ गए थे, तो जब बढ़ गए थे तो मम्मा कम लाने लग गई थी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके और प्राइसेस जब कम हुए तो ज्यादा आ गई वो चीज। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी प्राइसेस अगर आपके बढ़ते हैं कमोडिटी के तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, या अगर आपके प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो चीजें होती हैं, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए मैंने दो लिखा हुआ है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे जो मार्केट में जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी दो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर टी के प्राइजेस बढ़ गए सपोज, तो लोग, जैसे मैं टी भी पीती हूँ और कॉफी भी पीती हूँ, तो अगर टी के प्राइजेस बढ़ गए, मैं क्या कहूंगी, चल भैया कॉफी दे दो मुझे, तो कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने टी पे पी लिखा है, टी के प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर टी के प्राइजेस कम होए तो कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर की ये टेंडेंसी होती है, जिनके प्राइसेस बढ़ते हैं ना, कंज्यूमर उसको छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे जाता है, और जिनके प्राइसेस कम होते हैं कंज्यूमर दूसरा प्रोडक्ट छोड़कर उस प्रोडक्ट पे आ जाएगा जिसके प्राइस कम हुए हैं। ये हम लोगों की टेंडेंसी, चाहे मैं कंज्यूमर हूँ चाहे आप कंज्यूमर हो। आप लोगों ने देखा जब सेल लग रही होती है तो हम सबसे पहले सेल वाली चीजों पे घूमते हैं कि अगर उसमें से कोई हमें अच्छा मिल जाए तो हम, क्योंकि प्राइजेस हमें लगता है कम हो रहे हैं। तो ये कंज्यूमर की टेंडेंसी है। दूसरा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इधर देखिए, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स तो आपके वो गुड्स हो गए जो एक की जगह हम दूसरा यूज कर सके, है ना। ये नहीं तो ये कर लिया, ये पेप्सोडेंट नहीं तो कोलगेट कर लिया, कोलगेट नहीं तो आपने ये बबूल टूथपेस्ट ले आए पतंजलि का, कोई भी उठा लाए, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है बहुत सारे मार्केट के अंदर। तो वो तो गए आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। एक दूसरे के साथ यूज होना का मतलब हो गया कार एंड पेट्रोल, कार और पेट्रोल के बिना कार के बिना पेट्रोल, कार तो चलती नहीं है पेट्रोल के बिना। और पेट्रोल वगैरह जो व्हीकल्स में यूज होते हैं, जब पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। लोग सोचते हैं चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे मैं हूं, अगर पेट्रोल के प्राइजेस बहुत बढ़ गए मैं कार यूज करना बंद कर दूंगी। आज ज्यादा दूर के लिए जहाँ पे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, अगर मुझे ये लगेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे की बचत हो रही है तो मैं वैसे जाऊंगी। तो ये हर कोई सोचता है। जैसे मैं इंक पेन, तो ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम तो कंज्यूमर, हम इसको इनकम को इकोनॉमिक्स में हम वाई से डिनोट करते हैं, और इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड को इफेक्ट पड़ती है। देखो, अगर आज और आपकी मेरी इनकम अगर बहुत ज्यादा हो तो हम परवाह करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जितने मर्जी हो सकता है हम गुड्स को डिमांड करते चले जाएं। तो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं बेटा जो आप नॉर्मली परचेज कर रहे हो। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं दाल, आटा, चावल, चीनी, नॉर्मल जो हम परचेज करके, आप और मैं जो परचेज करके लाते हैं, हम उनको कहते हैं नॉर्मल गुड्स कहते हैं। तो जब इनकम जो होती है कंज्यूमर की बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं इधर, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब इनकम कंज्यूमर की कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। नॉर्मल गुड्स का और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नॉर्मल गुड्स और इनकम का कैसा रिलेशनशिप है?
पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। इस ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, जब इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इंफीरियर गुड्स। नाउ अब ये इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? लो क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं, ज्वार, बाजरा या एक 10-15 रुपए वाले जो चावल आते हैं, लो क्वालिटी गुड्स या आपके गिफन गुड्स जो होते हैं, ज्वार, बाजरा, जो पुअर पीपल यूज करते हैं। अब अगर सपोज मैं पुअर हूं और मेरी इनकम बढ़ गई तो क्या मैं ज्वार बाजरा रोज खाऊंगी? कपड़े देखना, तो मैं नहीं खाऊंगी, है ना। मैं क्या करूंगी? मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं इंफीरियर गुड्स से नॉर्मल गुड्स परचेज करूंगी। जहां मैं 10 रुपए वाले चावल परचेज करती थी, अब मैं कैसे 30-40 रुपए 70 रुपए वाले चावल परचेज करूंगी, है ना, या बढ़िया आटा खरीदूंगी। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं, इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इनका इनकम इफेक्ट कैसा होता है बच्चे? नेगेटिव होता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स जो होते हैं इनकी डिमांड कम हो जाती है। अगर मैं आज हूँ, आप कोई भी है जिनकी इनकम अगर बढ़ जाएगी तो हम लोग इंफीरियर गुड्स को परचेज करना कम कर देंगे। इज दैट क्लियर? फोर्थ है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो गया भाई? अगर सपोज मेरी हैबिट है मैं डव ही यूज करती हूँ या मैं पॉन्ड्स ही यूज करती हूँ, तो मैं चाहे उसके प्राइसेस बढ़े चाहे कम हो, उसकी डिमांड हमेशा मेरे लिए हाई रहेगी या नहीं रहेगी? या आप किसी प्रोडक्ट को हमेशा यूज करते हो, आप उसी को प्रेफरेंस देते हो क्योंकि वो आप टेस्ट है, बिकॉज दैट इज योर टेस्ट, तो हमेशा आपके लिए उसकी डिमांड हाई रहेगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जिस गुड फेवर में होता है, जिस भी गुड के फेवर में होता है, उनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस जिनके फेवर में नहीं होता उनकी डिमांड लो हो जाती है। लास्ट है आपका एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? आपने कभी देखा है हम लोग क्या करते हैं? अगर हमें सर्दियों के कपड़े परचेज करने हैं, सपोज हम लोग नवंबर में नहीं परचेज करते जितना फरवरी में करते हैं, जैसे सर्दियां शुरू होती है। रीजन क्या है? हम ये सोचते हैं जब प्राइजेस कम होंगे ना फ्यूचर में 4-5 महीने बाद, तब हम परचेज करेंगे। तो अगर हम कंज्यूमर ये सोचता है कि फ्यूचर जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज, तब क्या होता है? प्रेजेंट जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और अगर हम ये लगता है कि फ्यूचर के जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टू डिक्रीज, तो प्रेजेंट डिमांड कम हो जाती है। जैसे सोने के केस में, आप गोल्ड के केस में बहुत सारे कंज्यूमर्स ये सोचते हैं ना दिवाली के आसपास सोना सस्ता होता है तभी परचेज करेंगे सॉरी, तो प्रेजेंट डिमांड जो थी गोल्ड की वो रिड्यूस हो गई, दिवाली के आसपास बढ़ गई। या तब ये लगता है नहीं दिवाली के आसपास महंगा हो जाता है, हम तब अभी कर लेते हैं, तो अब की जो डिमांड है वो बढ़ गई और दिवाली के आसपास कम हो गई। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल, और यू कैन से, इज दैट क्लियर? दीज आर द इंडिविजुअल डिमांड function or the determinants of demand. Thank you.